हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है तो मोहम्मद सब के लिए है, सब कमेंट कर रहे हैं भाई पार्ट 2 पार्ट 10। ठीक है, तो भाई लिया है मोहम्मद सब के लिए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका 10वां हिस्सा यानी पार्ट 10 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 9वें हिस्से में क्या सुना। हमने 9वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, बल्कि तन्हाई में ज्यादा वक्त गुजारा करते थे और कायनात के बनाने वाले पर बहुत ज्यादा गौर व फिक्र फरमाया करते थे। और हमने ये भी सुना कि मक्का के करीब छोटे बड़े मेले लगा करते थे और उसमें सबसे बड़ा मेला जिसका नाम ओकास था, उसमें सब कबीलों के लोग यानी दूसरे मुल्कों के भी और आसपास के कबीलों के लोग भी आते थे और अपना धंधा कारोबार अपना व्यवहार किया करते थे। और उसी मेले में लोग जत्थे और ग्रुप्स बनाकर बैठा करते थे और अपने खानदान वालों का, अपने बाप दादाओं के तारीफों पर अशआर और पोइट्रीज कहा करते थे। और इन्हीं बड़ाइयों के चक्कर में झगड़े और लड़ाइयां भी हो जाया करती थी और यहां तक के कभी कभी जंगें भी हो जाया करती थी। एक मर्तबा इसी तरह उकास के मेले में ही एक झगड़ा हो गया जिसमें एक आदमी मारा गया और वहां से जंग शुरू हुई और जंग इतनी बढ़ गई कि जोश जोश में आकर उन्होंने कुरैश पर भी हमला कर दिया, जो खुद मक्का के रहवासी थे, जिस बात को लेकर कुरैश को बहुत गुस्सा आया और उनको भी जंग करनी पड़ी, जंग लड़नी पड़ी। उसके बाद मामलात बहुत ज्यादा बढ़ते गए। फिर मक्का वालों ने और आसपास के कबीलों वालों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, एक अहद नामा बनाया जिसका नाम हल्फुल फुजूल रखा गया, जिसमें यह तय किया गया कि अब बस बहुत जुल्म हो गया। बाहर से लोग आते हैं, यहां पर झगड़े फसाद करते हैं, जंगे करते हैं और हमारे ऊपर भी हमला कर देते हैं और हम पर ही जुल्म करते हैं। अब जुल्म नहीं सहा जाएगा, बल्कि मजलूम की मदद की जाएगी और जालिम को सजा दी जाएगी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के ही घर में रह रहे थे, लेकिन अपना खर्च चचा अबू तालिब पर नहीं डालते थे, बल्कि आपने एक कुरैशी ताजिर, एक बिजनेसमैन साइब बिन साइब के साथ पार्टनरशिप कर रखी थी। चूंकि चचा अबू तालिब बहुत ही गरीब और मुफलिस आदमी थे, उनकी औलाद भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से तंगी में गुजारा होता था। एक दिन चचा अबू तालिब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि भतीजे, तुम तो जानते हो कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास ना तो माल है, ना कोई प्रॉपर्टी है और ना ही कोई तिजारत है, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि एक तिजारती काफिला, एक बिजनेस टूर मुल्क शाम जा रहा है और खदीजा जो मक्का की बहुत बड़ी एक ताजिरा, एक बिजनेस वूमन है, वो लोगों को अपना माल देकर मुल्क शाम भेज रही है ताकि लोग वहां पर माल बेचे और उससे नफा कमाएं। अगर तुम जाना चाहोगे तो वो तो तुमको सबसे पहले भेजेंगी, क्योंकि तुम्हारी नेकी, शराफत और अमानतदारी के चर्चे उसने भी सुन रखे हैं। हालांकि भतीजे, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुमको मुल्क शाम भेजूं, क्योंकि मुझे यहूदियों से तुम्हारे लिए डर लगता है, मगर भतीजे अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मैं तुम्हें मुल्क शाम भेजूं ताकि तुम कुछ कमा कर ला सको और हमारी तंगी कुछ दूर हो सके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा की इस ख्वाहिश पर राजी हो गए थे, मगर यह कहा कि अगर वो मुझे बुलाए तो मैं जरूर जाऊंगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक बहुत बड़ी और मशहूर मालदार मगर शरीफ खातून थी। वो बेवा थी,
انہوں نے 2 شادیاں کی تھی مگر دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی تمام دولت حضرت خدیجہ کو مل گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی اور کاروبار میں لگ گئی تھی۔ یہ مکہ کے بہت اونچے خاندان سے تھی، لیکن اس قدر پاک باز اور نیک خاتون تھی کہ لوگوں نے انہیں طاہرہ یعنی پاک باز کا لقب دے رکھا تھا اور اسی نام سے یعنی طاہرہ نام سے ہی پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ مالداری اور نیکی کے ساتھ خوبصورت اور ذہین بھی تھی، جسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا بیوٹی وتھ برین جسے کہا جاتا ہے، ان ساری خوبیوں کی وہ مالک تھی۔ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے ہی مکہ کے تمام بڑے بڑے لوگ اور سردار یہ چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف انکار کر دیتی تھی، کیونکہ انہوں نے ابھی شادی نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اور وہ اب صرف اپنے کاروبار میں اور اپنے بزنس میں ہی دھیان لگاتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنا مال دیتی تھی اور لوگ وہ مال لے جا کر ملک شام میں بیچتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور جو کچھ نفع ہوتا تھا اس میں سے کچھ نفع جو پہلے سے فکس ہوتا تھا، مقرر ہوتا تھا، طے ہوتا تھا، وہ لوگوں کو دے دیتی تھی۔ اس سال بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنا مال دے کر ملک شام بھیج رہی تھی۔ جب یہ بات ابو طالب چچا ابو طالب کو پتا چلی تو انہوں نے حضور سے آ کر کہا۔ حضور اس بات پر تیار بھی ہو گئے، لیکن فرمایا تھا کہ اگر خدیجہ مجھے بلائے تو میں ضرور مل لوں گا۔ یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح پتا چلی، کسی نے جا کر بتا دیا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے امین کو ملک شام بھیجنا چاہتے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اس لیے کہ مکہ کا بچہ بچہ حضور کی نیکی کے گن گاتا تھا۔ اس وقت حضور کی عمر 25 سال ہو گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کا کوئی شخص آپ کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری کی وجہ سے آپ کا نام امین ہی پڑ گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی سچائی، امانت داری اور نیکی کی شہرت میں نے بہت سنی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر ملک شام بھیجنا چاہتی ہوں، اور جتنا نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا آپ کو دوں گی، یعنی ڈبل آپ کو دوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آفر کو قبول فرما لیا اور جا کر چچا ابو طالب کو یہ بات بتائی، تو چچا ابو طالب بہت خوش ہو گئے اور فرمایا کہ خدا نے تمہارے لیے روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ جب قافلہ جانے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا اور میسرہ سے کہا اور تاکید کی کہ تم محمد امین کے ساتھ جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو ان کی کسی بات کی مخالفت مت کرنا، خلاف ورزی مت کرنا، ان کی ہر بات ماننا اور ان کی رائے ان کے مشورے پر ہی چلنا۔ میسرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے سب چچا آپ کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک آئے اور سب قافلے والوں کو بلا بلا کر تاکید کی کہ سب وہ حضور کا یعنی محمد کا خیال رکھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ روانہ ہوا اور پہلے کی ہی طرح ایک بادل آ گیا جو آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا، تاکہ آپ کو دھوپ کی سختی نہ لگے اور آپ دھوپ کی سختی سے محفوظ رہے، سیف رہے۔ یہ مبارک قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، کئی جگہ ٹھہرتا چلتا، آخر ایک دن ملک شام کے سرحدی شہر بصرہ پہنچ گیا، جہاں پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس کے کچھ تھوڑی ہی دور پر ایک سوکھا درخت تھا جس پر ایک بھی پتا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کی غرض سے اور ٹیک لگانے کی غرض سے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے تو وہ درخت اچانک ہرا اور سرسبز شاداب ہو گیا، اس کو پتے لگ گئے اور اس نے حضور پر سایہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جس جگہ یہ قافلہ ٹھہرا تھا
वहां पर करीब ही एक गिरजा घर था। अब वहां पर नस्तूर नाम का एक बूढ़ा राहिब रहता था। वो अब काफी बूढ़ा हो गया था। जब नस्तूर को यह मालूम हुआ कि एक काफिला यहां पर आकर ठहरा हुआ है, तो वो नस्तूर नाम का राहिब गिरजा से बाहर आया और आकर सीधा मैसरा से आकर उसने मुलाकात की। मैसरा चूंकि कई बार यहां पर आ चुका था, तो मैसरा और नस्तूर की जान पहचान पहले से ही थी। जब नस्तूर मैसरा के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दरख्त के नीचे आराम करते हुए देखा। तो मैसरा से पूछा कि वो नौजवान कौन है। मैसरा ने कहा कि ये एक कुरैशी नौजवान है। नस्तूर ने कहा कि हमने किताबों में पढ़ा है कि इस सूखे दरख्त के नीचे सिर्फ आखिरी नबी ही बैठने वाले हैं और आखिरी नबी ही आकर वहां पर टेक लगाकर बैठेंगे और वो दरख्त हरा भरा हो जाएगा, उसकी डालियां हरी भरी हो जाएगी। फिर नस्तूरा राहिब ने मैसरा को कुछ निशानियां बताई और पूछा, क्या ये सब निशानियां उस नौजवान में है या नहीं? क्या ये सब निशानियां उसमें पाई जाती है या नहीं? मैसरा ने कहा कि हाँ, आपने जितनी सारी निशानियां बताई है सब उस नौजवान में पाई जाती है, मैंने खुद देखी है। नस्तूरा राहिब को यह सुनकर पक्का यकीन हो गया। वो कहने लगा कि हाँ, ये वही आखिरी नबी है, वही नबी आखिरुज़्ज़मा है। काश मैं उनके ज़हूर का जमाना देख सकूं, यानी वो जब नबी बनने वाले हो, मैं काश उनका वो जमाना देख सकूं। उसके बाद नस्तूरा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहर नबूवत देखी और गवाही दी कि ये वही नबी है जिसका जिक्र हमने तौरात में पढ़ा है। मैसरा इन सब बातों को देखकर हैरान हो रहे थे और उधर जिस तरह बुसरा के बाजार में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार लेन देन किया और ताजिरों के साथ मामलात और व्यवहार किए, जैसा कोई बहुत बड़ा तजुर्बेकार ताजिर और बिजनेसमैन किया करता है, जहां पर लोग धोखा देकर, झूठ बोलकर, कम तोलकर पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं, दौलत कमाने के चक्कर में होते हैं, वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी से झुकता तोलकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जब हुजूर को किसी से कुछ खरीदना होता तो सामने वाले पर छोड़ देते, जब देना होता तो झुकता तोल कर देते, माल में अगर कोई ऐब होता तो बता कर देते। सही बात। और ये भी कहते कि अगर आपको पसंद ना आया तो हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, हम वापस भी ले लेंगे। तो सारा बाजार हैरान था और इस कदर नफा हुआ, इस कदर मुनाफा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसी वजह से मैसरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि मोहम्मद, हम खदीजा के लिए 40 साल से तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मगर इस बार जो हमको नफा हुआ, जितना मुनाफा हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, उतना कभी भी नहीं हुआ। वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ और आपके जरिए हुआ। मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, खुश अखलाकी देखकर और उधर नस्तूरा की उस राहिब की बातों को याद करते हुए, इन सारी बातों की वजह से मैसरा के दिल में हुजूर की बेपनाह मोहब्बत, इज्जत, प्यार पैदा हो गया। यहां तक कि इन सब बातों की वजह से मैसरा को ऐसा लगने लगा कि वो खदीजा का नहीं, यानी हजरत खदीजा का नहीं, बल्कि हुजूर का गुलाम हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तिजारती सफर और इस बिजनेस टूर से खूब मुनाफा हुआ, खूब फायदा हुआ, जिससे हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तिजारत और बिजनेस को खूब तरक्की हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारा माल, क्या सारा माल अच्छे नफे पर बेच दिया और बहुत सारा नया माल खरीद भी लिया। अब वापसी का वक्त आया। आप जबरदस्त मुनाफे के साथ मक्का के लिए रवाना हुए। आखिर चलते चलते ये काफिला मुरज़ोहरान या ज़ोहरान तक पहुंच गया। ये मक्का और अस्फान के बीच एक जगह का नाम है। यहां पहुंचकर मैसरा ने हुजूर से कहा कि मैं यहां कुछ काम के लिए रुक रहा हूं, आप आगे जाकर मक्का पहुंच जाए और खदीजा को इस जबरदस्त मुनाफे की खुशखबरी सुनाए जो आपके जरिए हुआ।
चुनाचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा को वहीं पर छोड़कर मक्का के लिए रवाना हुए। दोपहर के वक्त आप मक्का में दाखिल हुए। जिस वक्त आप मक्का में दाखिल हुए उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर के एक खिड़की में बैठी हुई थी। उनके साथ कुछ और औरतें भी थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक सवार तेजी से ऊंट के ऊपर दौड़ते हुए चला आ रहा है और एक फरिश्ता उस सवारी के ऊपर साया किए हुए है। हजरत खदीजा ने ताज्जुब से ये मंजर देखा और दूसरी औरतों को भी दिखाया और सब ने मिलकर उस सवार की शान को देखा और हैरान रह गई। कुछ ही देर के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के मकान पर पहुंच गए। अपने सफर का हाल बताया और जो नफा हासिल हुआ था वो बताया। पूरी कारगुजारी सुनाई। इस बार नफा प्रॉफिट दुगना था, डबल था जो हजरत खदीजा को हासिल हुआ था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके दिल में हुजूर के लिए इज्जत और बढ़ गई। उधर जब मैसरा मक्का पहुंचे तो उन्होंने हजरत खदीजा को अपने सफर की पूरी रुदात सुनाई कि हमने किस तरह सफर में अजीब अजीब बातें देखी। अंधेरी रातों में रोशनी हो गई। मोहम्मद की बरकत से सूखे पेड़ हरे भरे हो गए जैसे किसी ने आबे हयात छिड़क दिया हो और एक बादल ने हमेशा मोहम्मद के ऊपर साया किए हुए था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नस्तूरा ने क्या क्या देखा, क्या क्या कहा और किस तरह आपने एक तजुर्बेकार बिजनेसमैन की तरह बिजनेस किया, तिजारत की। और इस छोटे से सफर में आपने मुल्क के शाम के बाजार में अपने शान के झंडे गाड़ दिए, अपने ईमानदारी के झंडे गाड़ दिए और मुल्क के शाम के लोगों के लिए और बाजार के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, एक मिसाल सेट कर दी। ये सारी बातें सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दिल की कैफियत बदल गई। हुजूर के लिए उनके दिल में एहतराम, इज्जत, मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। चूंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बेवा थी, मालदार जरूर थी, मगर दिल की दुनिया वीरान वीरान सी थी। औलाद की तरह अफसुर्दा, गमगीन तमन्नाएं, मुरझाए हुए एहसासात। अचानक दिल से आवाज आई, क्या है खदीजा, क्यों ना मोहम्मद को इस वीरान और सूखे दिल में मेहमान बना लिया जाए ताकि यहां की दुनिया भी हरी भरी हो जाए, सरसब्ज और शादाब हो जाए। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो काफी तो जैसे उन्होंने देखो मक्का के बाहर गए और जब बिजनेस किया और फर्स्ट टाइम में उन्होंने इतना मुनाफा कर लिया, मगर उससे पहले जब वो चाचा के पास थे तो कितनी गरीबी में थे, उनके चाचा जो थे कितनी गरीबी में थे। वो वहां पे भी कर सकते थे, सेम चीज वो वहां पे भी कर सकते थे, छोटा मोटा बिजनेस खोलते और चलते चलते बहुत बड़ा हो जाता, मक्का में ही बहुत बड़ा हो जाता और चाचा भी उनके अमीर हो जाते। मगर जो उनके आने का मतलब है फिर वो मिस हो जाता है कि नहीं। उनकी तकलीफें भी दिखाने का है, मकसद ये है कि उनकी 25 साल से पहले जो उनके ऊपर हुआ है उनको भी समझो और आगे जो हो रहा है, मतलब हर जगह हर चीज नहीं बताई जाती है कि नहीं। जैसे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये सब कुछ होता लिखा है। नहीं, जैसे मक्का में अगर कर देते तो उनके आने का फायदा ही नहीं था। फिर उनको मुनाफे से कुछ नहीं लेना देना, उन्होंने उनके लिए मुनाफा किया, उनसे नहीं। आने वाले को सिखाना है, जैसे हम जैसे लोग हैं, फ्यूचर के लोगों को सिखाना है। इसलिए मक्का से बाहर गए, इसलिए वो हुआ और पीछे भी वो हुआ। वो इसलिए हो रहा है कि आने वाले लोगों के लिए सिखाना है। अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ, हमारे को कि जैसे सिखाने के लिए ही है सब कुछ। जैसे मक्का के बाहर गए, अब उन्होंने फर्स्ट टाइम में इतना मुनाफा हो गया, पेड़ के नीचे बैठे, सूखा हुआ पेड़ भी हरा हो गया। अब इसका क्या मतलब है कि सूखा हुआ पेड़ भी हरा होगा कि जब एक जैसे, अब इसको एग्जाम्पल की तरह समझ लो, अगर एक जैसे बोलते हैं जैसी संगति होती है वैसे ही हो जाते हैं उसके दोस्त भी। तो अगर बुरी संगति में आओगे तो बुरा ही व्यवहार करोगे, अच्छी जगह जाओगे तो अपनी अच्छी संगत, जैसे कुरान पढ़ोगे, वो करोगे, अपनी अच्छी संगति में आओगे तो वैसा बनोगे। तो हर पल पल पे, मतलब जैसे मोहम्मद साहब है, पल पल पे बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे, ठीक है। प्यार सीख सकते, क्या 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 नहीं सीख सकते। मगर यही बात है ना कि कुछ लोग हैं जैसे उन्होंने बताया उसी को वैसे ले लेते हैं और फिर सीखना छूट जाते हैं, ठीक है। तो यही है। अब उन्होंने उनके पास आए, अब उन्होंने बोला आगे देखेंगे कि बेटे की तरह मतलब रखेंगे। अब उनका मुनाफा हुआ है, चाचा भी खुश हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भाई।